एक्सरसाइज 8.4 तक हुआ था। ओके, देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। पहला एक्सरसाइज ऐसा है कि उसमें हमने डिग्री और ऑर्डर निकाला था, सिंपल। ओके, दूसरे एक्सरसाइज में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनते हैं फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होना चाहिए, उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब सीखा है। मतलब नॉर्मल फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम नॉर्मल फंक्शन निकाल रहे हैं। ओके, इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मतलब एक्सरसाइज 8.1 उसमें हमने डिग्री सीखी, उसके बाद 8.2 में हमने ये किया फंक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन गए। उसके बाद के जो एक्सरसाइज है 8.3 8.4 उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और फंक्शन ऑब्टेन किया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसमें से पहली मेथड थी पता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये लास्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल याद आ रहा है, dy के साथ y वाला टर्म, dx के साथ x वाला टर्म, ओके। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू vx पुट करते थे, याद आ रहा है, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है वो आराम से समझो। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब dy अपॉन dx होना चाहिए उसमें। अब लीनियर होगा तो उसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री पता है ना, पहले वाले एक्सरसाइज में डिग्री 2 3 ऐसे होते हैं, तो लीनियर होगा तो डिग्री 1 होगी ऑलवेज, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 ही होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इनकेस y भी हो सकता है, dy बाई डी एक्स है तो डिपेंडेंट कौन सा है, y, उसकी डिग्री 1 होगी। उसके बाद dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। dy बाई कोएफिशिएंट मतलब साइड वाला, जैसे कि अगर मैं 2x बोलता हूँ कि x का कोएफिशिएंट कौन है 2, तो अगर dy बाई डी एक्स बोलता हूँ तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट साइड वाला एक ही होना चाहिए, 1, क्लियर। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते कैसे है, देखो ऐसे होता है वो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में उसको लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्लियर। एक चीज नोटिस करना कि अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा, ओके। ये y है तो ये भी y, क्लियर। चलो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x नहीं है, x यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, p या q की जगह हो सकता है, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हैं। इसकी डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, dy बाई डी एक्स के साथ 1 ही है, कोएफिशिएंट 1 है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, p और q है, p q ये क्या है, तो p q यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कहीं पे भी, ओके। p q r, एक तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा, कांस्टेंट हो सकते हैं और या फिर x भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, क्लियर। मतलब p के जगह आप x स्क्वायर, 2x, x क्यूब कुछ भी हो सकता है फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में, q के जगह भी वैसे, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, q ऐसे भी हो सकता है, समझो q 5 है, सिंपल 5 भी हो सकता है, क्लियर। हाँ, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें नॉर्मल फंक्शन तक जाना है। थोड़ा सा रिमाइंड करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, वेरिएबल सेपरेबल में हम वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, क्लियर। क्यों करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स का अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको नॉर्मल फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन में सीखा है ना, इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स है, इसका नॉर्मल फंक्शन पता करना है, मतलब फंक्शन पता करना है, कब पता करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें ना डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आता है, कुछ भी करो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आता है, ओके। तो इसमें पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, e इसके सिर के ऊपर e रेस टू p dx, ओके, वेयर p इज दिस, ये p होगा, यहाँ पे कॉपी होगा, और dx क्यू विथ रिस्पेक्ट टू dx है, क्लियर, ओके। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने के बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो वो कैसे, उससे हमारा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
कैसे बनेगा? ओके सिंपल है, ये किसका फंक्शन है? इन द फॉर्म ऑफ वाई, वाई का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वाई के ऊपर फोकस किया है। समझ में आया? तो हम लिखेंगे वाई इफ इज इक्वल टू क्यू ए, ये दिमाग में रखना है ऐसे, वाई इफ इज इक्वल टू क्यू ए। इफ क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में इफ। क्लियर? वाई इफ इज इक्वल टू क्यू ए। हाँ, इंटीग्रेशन कहाँ पे निकालेंगे? यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? dx, क्योंकि dy बाई dx है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। और आगे अगर प्लस सी लिखना है तो अभी लिखो, बाद में नहीं तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद करो। ठीक है, ये 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो दिमाग में रखना, y वाला फंक्शन होगा तो y इफ इज इक्वल टू क्यू इफ, इंटीग्रेशन निकालना, इस साइड का इंटीग्रेशन निकालना। मैं डीपली बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्यू ऐसा होता है, पर उतनी जरूरत नहीं है आपको। बहुत डीप जाओगे तो ये भूल जाओगे कि इतना क्या है इसमें। सिंपल स्टेप में जाओ। क्लियर? हाँ, तो एक ही फॉर्म होता है क्या लीनियर डिफरेंशियल का इक्वेशन का? नहीं। ओके, अलग अलग फॉर्म होते हैं। अगर समझो मैंने आपको डेरिवेटिव ऐसे निकालने को बोला था, dx अपॉन dy इस फॉर्मेट में आता है, तो इस तरफ p y के जगह x होगा। सेम यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। समझ में आया? इस तरफ q होगा, इसमें कुछ नहीं। ओके, हाँ, अब ये चेंज हो जाएगा। p q आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y के फंक्शन होंगे वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx के जगह क्या होगा? dy। समझा? सॉल्यूशन निकालोगे तो ये फंक्शन किस फॉर्म में? x ना, तो आप यहाँ पे बोलोगे x इफ इज इक्वल टू क्यू इफ। इसमें कुछ नहीं चेंज होता है, ये क्यू इफ सेम है। क्लियर? इंटीग्रेशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेरी गुड, dy प्लस सी। समझा? चलो, और एक भी फॉर्म आ सकता है। एक्चुअली बहुत सारे फॉर्म आ सकते हैं जितने वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल dt भी वेरिएबल है। अगर मैंने यहाँ पे dt अपॉन dx लिखा तो ये pt हो जाएगा प्लस q। समझा? तो यहाँ पे e रेस टू p dx ही होगा, विथ अपॉन dx बोला ना मैंने, तो सेम यहाँ पे t इफ इज इक्वल टू q इफ विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे चेंज होता जाएगा। पर आपके एक्सरसाइज में जितना है उतना मैं बताता हूँ। आपके एक्सरसाइज में और एक फॉर्म है, दैट इज dr अपॉन d थीटा। क्लियर? अब आप बताओगे p के बाजू में कौन आएगा? r। वेरी गुड, समझ में आया आपको? इज इक्वल टू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा, नॉट dt, d थीटा। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन में x इंटू ये था ना, ये कौन सा वाला फंक्शन है? r वाला, तो r इफ इज इक्वल टू q इफ। सेम, ओके, q इफ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा, आगे प्लस c। खत्म, लिखो। ठीक है, अब 8.5 सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम इजी क्वेश्चन है। dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x, ऐसे क्वेश्चन है। चेक करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली है। तो हम इसमें से क्या वैल्यू निकालते हैं? p और q की। ठीक है, कंपेयर करो। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर p इज इक्वल टू क्या होगा? अरे यहाँ पे py होता है ना, तो p इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। समझ में आया 1 कैसे? ओके, और q इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद सीधा q होता है ना, q इज इक्वल टू e रेस टू माइनस x। ओके, पहली स्टेप क्या होती है? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इफ। वो कैसे निकालते हैं? e रेस टू p dx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ओके, e इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह क्या आएगा? 1 और ये dx। सिंपल एकदम। ओके, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x आता है। हाँ, अच्छा हुआ कि 0 नहीं बोले, हाँ, क्योंकि वो डेरिवेटिव आता है। ओके, चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सिंपल है सॉल्यूशन। ये फंक्शन किस फॉर्म में? y, तो हम लिखेंगे y इफ इज इक्वल टू q इफ। ऐसे लिखना, ऐसे दिमाग में रखना और रहेगा दिमाग में, विथ रिस्पेक्ट टू dx और आगे प्लस से। ठीक है, y तो मैंने कॉपी किया। इफ कौन है? इफ e रेस टू x, इफ e रेस टू x इंटीग्रेशन q कौन है? e रेस टू माइनस x, और आगे फिर से इफ कौन है? e रेस टू x और dx प्लस c। क्लियर? अब ध्यान देना,
इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्या करोगे सोचो, क्या करोगे? u इंटू वी? नहीं, दोनों भी सेम फंक्शन है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, इसकी पावर निगेटिव है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ये, पर मैं आपको समझने के लिए आराम से कर रहा हूँ। ये समझा? अब क्या होगा, ये कैंसल, बचा क्या 1, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x प्लस सी, और ये y e रेज टू x, x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। समझा? सिमिलरली क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 3। क्लियर? देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे p होता है, ये q होता है, तो मुझे p और q की वैल्यू बताओ फटाफट। p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 3। सिंपल। ओके, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, दैट इज e सिर के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, बोलो p के जगह क्या आएगा 1 और ये dx। सिंपल। हाँ, e रेज टू x से आएगा, सिंपल, 1 का इंटीग्रेशन एक साथ है, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ d अच्छे से लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखा है डायरेक्टली, ये लिखना। ओके, हाँ, कौन सा फंक्शन है y, तो मैं बोलूंगा y if इज इक्वल टू व्हाट, q if। ओके, y if इज इक्वल टू q if, इंटीग्रेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू dx किया प्लस c। ओके, y if के जगह e रेज टू x, इंटीग्रेशन q क्या है 3, if के जगह फिर से e रेज टू x प्लस c, सॉरी ये dx भूल गया, dx प्लस c। ओके, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहेगा, तो 3 बाहर निकाला, यहाँ पे e रेज टू x dx बचा प्लस c, और ये y e रेज टू x एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन बोल सकते हो? नहीं, e रेज टू x सिंपल, भूल गए, dx प्लस c। इसका डेरिवेटिव e रेज टू x, dx लिखने की जरूरत नहीं है रे। हाँ, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आता है, इंटीग्रेशन भी e रेज टू x से आता है, दिमाग में रखना है वो। समझा? कुछ डाउट? इजी है ना, बहुत इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इजी पार्ट तो मुझे ये लग रहा है। ओके, सोचो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, अगर ये y है तो y की डिग्री भी 1 है, और y के हायर डिग्री नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ? बट एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है कि dy बाय dx के साथ 1 होना चाहिए। यहाँ पे कौन है x, तो x को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? दोनों तरफ x से डिवाइड करो। ओके, तो लिखता हूं यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। चलो, अगर x से डिवाइड करोगे डायरेक्ट आना चाहिए आपको। समझो यहाँ पे x से डिवाइड किया, x कैंसिल, बचेगा क्या dy अपॉन dx। हाँ, यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ 2 अपॉन x और y को सेपरेट। मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 अपॉन y अपॉन x, सॉरी 2y अपॉन x। समझ में आया? मैंने सेपरेट किया, क्यों बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने x से डिवाइड किया तो ये और इसका स्क्वायर गया, तो सिंपल बचेगा क्या x log x। ये क्लियर है? अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे py वाला टर्म होता है ना, p आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 2 अपॉन x। समझा? ओके, हाँ, देखो नोटिस करना, यहाँ पे y होगा तो ये भी y है, इसके साथ 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अच्छे से लिखा मैंने। ओके, पहली स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx से आएगा। ओके, e इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह आराम से ये 2 अपॉन x है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं p क्या है q क्या है। समझ में आ रहा है ना? ओके, हाँ, अब 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता मैं, डायरेक्टली पहले 2 को बाहर निकाल देता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन बोलो जल्दी। हाँ, माइनस नहीं, सिंपल log x, तो e रेज टू 2 log x आएगा। क्लियर? अब ध्यान देना, ये डायरेक्ट आंसर मत लिखना, डायरेक्ट ऐसे ही इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज्यूम मत करना, इसमें और एक मॉडिफिकेशन होगा। क्या मुझे इतना पता है कि ये ऊपर जाएगा, किस रूल के हिसाब से पता है? ये ना n log m होगा, तो ये इसके ऊपर m रेज टू है। क्लियर? हाँ, अब ध्यान देना, और एक प्रॉपर्टी है शायद आपको पता नहीं होगी क्योंकि ये लॉग वाला चैप्टर आपको नहीं था। ठीक है,
प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर अगर a उसके सिर के ऊपर log और यहाँ पे x होगा, x मतलब कुछ भी हो, y x z नंबर कुछ भी हो, 5 होगा तो भी चलेगा, बट अगर यहाँ पे बेस में भी a है, इसके बेस में a है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होता है, सिंपल x बचता है। ऐसा कैंसिल मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैंसिल होता है, ये पूरा जाएगा, सिंपल x बचेगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये भी कैंसिल होगा, पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये आपने ए बोला पर यहाँ पे ई नहीं है बेस में, क्लियर ना, ये ई है तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए, तो हर बार लॉग के नीचे कुछ नहीं है मतलब बेस में ई होगा, नहीं समझा, कुछ नहीं है मतलब ई होगा, तो यहाँ पे बेस में कौन है, ई, तो ये पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मिल गया, समझा। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन के लिए फंक्शन देखो किसका है, y का है, तो बोलूंगा मैं y if इज इक्वल टू q if, ओके, इंटीग्रेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू dx और आगे प्लस c लिख दिया, ओके, फटाफट बोलो y if के जगह, वेरी गुड, इंटीग्रेशन q क्या है, ये ना x log x, मुझे लिखना चाहिए था वो x log x, हाँ चलो q लिख दिया, if के जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये सी, ओके, वाई एक्स स्क्वायर मैंने कॉपी किया, हाँ ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, हाँ डी एक्स भूल गया, ठीक है, डी एक्स प्लस सी, ठीक है, हाँ ये तो हुआ है, ये यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, ओके। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है मतलब u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पाई, इंटीग्रेशन वाला u इंटू या, ओके, तो वो रूल क्या कहता है, लिएट ना, LAE के हिसाब से जाना चाहिए, लिएट होता है उसमें से इनवर्स और ट्रिगो आपको नहीं है, तो LAE पहले लॉगरिथम होना चाहिए, उसके बाद अलजेब्रिक होना चाहिए, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आना चाहिए, तो ये लॉगरिथम है पहला, उसके बाद अलजेब्रिक है, सीक्वेंस करेक्ट है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, याद आ रहा है कुछ, ओके, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको u एज्यूम करूंगा, ये v हुआ, समझा, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ऊपर करता हूँ, ये y एक्स स्क्वायर, हाँ रूल क्या कहता है, u लिख दिया, u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, समझ में आया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव्स ऑफ u का डेरिवेटिव्स ऑफ log x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, बाद में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, x क्यूब dx, आगे dx प्लस c यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, याद आया क्या रूल, सच में मैं फिर से रिपीट करता हूँ, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये जो dx है ना, ये इस साइन वाला है, इसके साथ है, ये dx है, ये इसके साथ है, क्लियर, ये तो चला जाएगा पर ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, log x एज इट इज, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, नहीं एक्स रेज टू 4/4, वो डेरिवेटिव्स में कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ, एक्स रेज टू 4/4 इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, और इसका इंटीग्रेशन अब तो बोलो x रेज टू 4/4, ये dx बचा, ये इंटीग्रेशन के साथ ये dx, ओके, आगे प्लस c, ये और ये कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचेगा 3, ओके, अभी भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये y एक्स स्क्वायर, ये जरा सेपरेट कर देता हूँ, हाँ y एक्स स्क्वायर, ये log x के साथ log x x रेज टू 4/4, ओके, अब मुझे x क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना है, डिनोमिनेटर में 4 है वो ध्यान रखना, ओके, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ इसको, जैसे कि x मैंने समझो 1/4 कॉमन निकाला, कांस्टेंट है, 1/4 मैंने बाहर निकाला, कॉमन नहीं बाहर निकाला, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, x क्यूब dx प्लस c, एक्चुअली ये डायरेक्ट करना चाहिए पर आपको समझने के लिए मैं डीपली लिख रहा हूँ, पूरा सब स्टेप लिख रहा हूँ, ओके, ये 1/4 x रेज टू 4 क्या आएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4 प्लस c, खत्म, सिर्फ सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब क्या करो, x रेज टू 4/4 को मैं आगे लिखता हूँ, बाद में log x,
और यहाँ पे x रेज टू 4/16 प्लस c एंड। ओके लिखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हाँ है, इसकी डिग्री 1, y की डिग्री भी 1, बट एक कंडीशन dy बाई dx के साथ ये नहीं होना चाहिए। ओके 1 ही होना चाहिए ना। तो सिंपल में क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ द साइड, किससे बोलो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, एग्जैक्टली वेरी गुड, बोथ साइड बाय x प्लस वाई। ठीक है चलो, x प्लस वाई से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा dy बाई dx, और इस तरफ डिवाइड किया तो 1/x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पे dy बाई dx होगा तो इसके साथ में प्लस y होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर समझो आपको उस तरफ इस y को उस तरफ भेजना है तो ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, सॉरी डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, सेम ऐसा ही बनेगा ना, क्या डिफरेंस है। ओके तो इसके वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, घुमा देता हूँ, पूरा उल्टा करता हूँ, dy बाई dx से मैं dx अपॉन dy कर देता हूँ इसको। ओके तो इस तरफ क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 को तो डिनोमिनेटर में कुछ इज्जत नहीं होती है तो छोड़ दो उसको, समझ में आया। हाँ अब ध्यान देना, यहाँ पे x है तो इसके साथ कौन होना चाहिए, y या x होना चाहिए, तो dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू y। ये क्लियर, समझा, ये x है तो ये भी x, ये px वाला बन गया, p इंटू x। चलो यहाँ पे मुझे सिर्फ बताओ कि हेयर p इज इक्वल टू वॉट एंड q इज इक्वल टू, p इज इक्वल टू नहीं -1, p इज इक्वल टू -1, क्लियर, समझा अभी, -1 क्यू, हाँ, एंड q इज इक्वल टू y। ओके नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट स्टेप, e इंटीग्रेशन ऑफ p व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू dy, हाँ ये गलती मत करना, विथ रिस्पेक्ट टू dy y। ओके e, p के जगह सिंपल लिखोगे -1 dy, और इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू -y क्यों समझे ना, x होता तो विथ रिस्पेक्ट टू dx होता तो x, अब dy है तो y, क्लियर, माइनस ये साइन लिया मैंने। चलो अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ आराम से। सॉल्यूशन किस फॉर्म वाला क्वेश्चन है, x वाला क्वेश्चन है, यहां से लिया है ना हमने x वाला, तो मैं बोलूंगा x इफ इज इक्वल टू q इफ, x इफ इज इक्वल टू q इफ, इसका इंटीग्रेशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c, नॉट x, समझा। हाँ x इफ क्या आया मेरा, e रेज टू -y प्लस q कहाँ पे गया, q क्या y, और यहाँ पे इफ क्या आया, e रेज टू -y और dy प्लस c, ये करेक्ट किया है ना। हाँ चलो x e रेज टू -y, इसका इंटीग्रेशन तो u इंटू वी फिर से ही यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, ये अल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, u इंटू वी अप्लाई होगा, नहीं समझा, u इंटू वी इंटीग्रेशन वाला, तो ये रूल क्या कहता है, पहले u लिख दो, बाद में इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज e रेज टू -y विथ रिस्पेक्ट टू dy, बाद में माइनस लिख दो, इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव्स ऑफ u, ओके डेरिवेटिव्स ऑफ u दैट इज dy विथ रिस्पेक्ट टू dy, नॉट x, मैं फिर से बोल रहा हूँ x से नहीं होगा, बाद में फिर से इंटीग्रेशन e रेज टू -y dy ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dy, हर बार dy क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे dy लिखना है, पर आदत पड़ती है कि हाँ बाबा dx वो ज्यादा यूज होता है ना, तो गलती से लिख देते हैं आदत के हिसाब से, e रेज टू -y, हाँ ये इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन बोलो रे, e रेज टू x का इंटीग्रेशन, e रेज टू x, तो e रेज टू -y का भी e रेज टू -y आएगा ना, बट इसका डेरिवेटिव दैट इज -1 वो नीचे आएगा, ये समझा। -1 क्यों आया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, अगर x होता तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आता। डिफरेंस समझ में आ रहा है या ऊपर से आ रहा है। हाँ माइनस इंटीग्रेशन, हाँ इसका 1 आएगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, चलो ये 1 लिख दिया, इसका सेम इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू -y अपॉन -1, ये dy आगे प्लस c, क्लियर हो रहा होगा शायद, x e रेज टू -y y,
हाँ ये माइनस इसको दे दो, माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई। अब डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस माइनस से प्लस, इंटीग्रेशन में बचा ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। ये माइनस माइनस प्लस, मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका आंसर आएगा ई रेस टू माइनस वाई फिर से माइनस वन प्लस सी। अब ये प्लस का फिर से माइनस। ओके, ये सोच रहा है अरे मुश्किल से प्लस बन गया था, फिर से माइनस बना दिया, बराबर ना। फिर से माइनस ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी। ओके हाँ, ये टेक्स्ट बुक में ये पीछे आंसर नहीं दिया, पर इतना आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे करना है बताता हूँ। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर मैं सिंपल वे से बताता हूँ। ये पावर माइनस में तो मैं ई रेस टू वाई ऐसे लिखता हूँ प्लस में। हाँ, ये माइनस वाई एज इट इज, इसको मैं ई रेस टू वाई प्लस में लिखता हूँ, नीचे लेके माइनस वन अपॉन ई रेस टू वाई प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, ये ध्यान देना दोनों का डिनोमिनेटर सेम, मतलब ये दो एक साथ आ सकते हैं, तो माइनस वाई माइनस वन एक साथ लिख दिया और एक ही बार में डिनोमिनेटर में ई रेस टू वाई प्लस सी। अब ये सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स ई रेस टू वाई माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ई रेस टू वाई प्लस सी अपॉन ई रेस टू वाई, ये कैंसिल, खत्म आंसर। ठीक है, इतना काफी है। अब इसमें लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, देखो अगर मैं y के हिसाब से सोचता हूँ, ध्यान देना y के हिसाब से, मतलब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, ट्राई करूंगा कि dy और dx एक साथ आ जाए। अगर मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, अगर यहाँ पे y होगा तो ये भी y होना चाहिए, पता है इसकी डिग्री 1 तो इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान देना y की डिग्री कितनी है 2, तो y के हिसाब से नहीं बनाना है, समझा? मतलब dy बाई डी एक्स नहीं करना है हमें क्या करना है, dx अपॉन dy करूंगा। तो dx अपॉन dy होगा तो ये px हो जाएगा, ये x है तो ये x, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, x भी 1 डिग्री वाला ही है, समझ में आया? ओके, तो मैं ट्राई करूंगा dx अपॉन dy बनाओ, तो उसके लिए मैं दोनों तरफ dy से डिवाइड करता। अगर इसको dy से डिवाइड करोगे तो dx अपॉन dy बन गया, ये समझा? हाँ, तो x माइनस ये y स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 बन गया, नहीं समझा? ये डिवाइड करो, कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 0, मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहले स्टेप क्लियर। उसके बाद गड़बड़ क्या हो रही है कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो मैं आप किससे डिवाइड करूंगा, y से, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसको y से डिवाइड किया, कैंसिल हुआ, ये बचेगा dx अपॉन dy, आराम से सोचना, इसको y से डिवाइड किया तो ये x अपॉन y बन गया, और अगर इसको y से डिवाइड करोगे तो ये y बन जाएगा, बराबर ना, ये y, ये स्क्वायर और ये y कैंसिल, तो y बचेगा। पूरा इक्वेशन क्लियर हो रहा है? हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे x है तो ये भी x होना चाहिए, है, इस y की जरूरत नहीं है, इस तरफ खींच दो इसको, ठीक है। तो dx अपॉन dy प्लस, मैं इसको कैसे लिखता हूँ देखो, 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, ये समझ में आया होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए ये p है, इसके वजह से मैंने सेपरेट कर दिया। क्लियर, दिस इज p, दिस इज q, ओके। तो यहाँ पे here p इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन y एंड q इज इक्वल टू y। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इसके बाद फर्स्ट स्टेप अप करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू dx dy, हाँ, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह बोलो 1 अपॉन y dy। हाँ चलो बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 1 अपॉन x होता तो log x, 1 अपॉन y है तो log y, सिंपल, विथ रिस्पेक्ट टू y है ना। चलो अब ये पता चला, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कट मत मारना, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे y, ये मिल गया मुझे इफ, ये समझ में आया ना ये कैंसिल कैसे हुए, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ ठीक है। चलो इफ मिल गया, अब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन किस फॉर्म का इक्वेशन है, x वाला फंक्शन है, x वाला इक्वेशन है, तो मैं बोलूंगा x इफ इज इक्वल टू व्हाट, q इफ। बोर हो गए लगते हैं शायद, है ना,
प्लस सी। हाँ बोलो फटाफट, एक्स इफ के जगह वाई, क्यू के जगह, क्यू कहाँ पे है, वाई है ना, हाँ ये देखो क्यू ढूंढ रहा वाला जगह। ओके, इफ क्या है, वाई डी वाई प्लस सी, ये एक्स वाई एज इट इज। ओके, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। हाँ इसका इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, वाई है वो, कुछ अलग नहीं है। मैं एक्स वाई लिख देता हूँ इज इक्वल टू, एक्स का स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसको भी वैसे ही बोलो वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, खत्म, इजी है ना। ओके, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x। ओके, लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन है, इसकी डिग्री 1 है, अगर इसकी डिग्री 1 होगी तो यहाँ पे y की डिग्री 1 होनी चाहिए और इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्लियर है, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर ये y है तो ये भी y है। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आपको p और q डायरेक्टली पता चले। आप डायरेक्टली बता सकते हो ना p क्या है, 2 मिनट। ओके, p क्या है 2x, वेरी गुड, एंड q इज इक्वल टू x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e इंटीग्रेशन ऑफ p dx आएगा ना। ओके, e इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह 2x आएगा और यहाँ पे dx, 2 तो कांस्टेंट है उसको कंसीडर मत करो, ध्यान देना, 2 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर अपॉन 2, समझा। ओके, ये कैंसल, तो ये बचेगा e x स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है पर इजी है, थोड़ा सा अलग है, क्यों बता देता। जब आप सॉल्यूशन निकालोगे पहले देखोगे कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, y वाला क्वेश्चन है, y वाला इक्वेशन है, तो y इंटू y if इज इक्वल टू q e f। ओके, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। y if क्या है बोलो, e का x का स्क्वायर, ठीक है। बाद में q क्या है, q क्या है x, और if फिर से e का x का स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो कैसे निकालना है, ये बताओ। डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, डायरेक्टली कर नहीं सकते हो, पर कैसे निकालोगे। u इंटू वी, दिमाग में आ रहा है किसके, u इंटू वी, ये u होगा, ये v होगा, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, कर सकते हो ना। सोचो सोचो, दिमाग लगा, ये u इंटू वी अप्लाई कर सकते हो ना। ओके, बट अगर समझो अप्लाई कर दिया आपने u इंटू वी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब v का इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा, और उस केस में आप अटक जाओगे, क्योंकि मुझे e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन पता है, e रेस टू एक्स, बट मुझे e रेस टू एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है। ओके, समझो अगर मुझे ना e रेस टू 2x दिया होता ना, यहाँ पे 2x होता, तो मैं भी बोलता कि e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x आता है और इसका डेरिवेटिव नीचे 2 लिखता हूँ, तो बोलोगे सर ऐसा क्या है इसमें खासियत है, आप ऐसे कर सकते हो ना, e रेस टू एक्स का स्क्वायर, e रेस टू एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आएगा और इसका डेरिवेटिव जो आता है वो 2x नीचे लिखते हैं। ऐसा नहीं चलता है, नीचे कांस्टेंट नंबर आएगा। इसके वजह से हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है कि जब भी कंपोजिट टाइप फंक्शन होता है तो कंपोजिट में जो इन्वॉल्व होता है वो लीनियर होना चाहिए, उसकी डिग्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो मुझे ये एक्स स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है u इंटू वी अप्लाई करने में। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर u इंटू वी से नहीं हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट करता हूँ, सिर्फ इस साइड इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट कर देता हूँ। इसका डेरिवेटिव बोलो 2x, इसका डेरिवेटिव dt अपॉन dx, ये समझ में आ रहा है, कभी तो पढ़ा था हमने। ओके, तो ये dx इस तरफ जाएगा और ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, ये पूरा आपका क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, x और dx जहाँ पे है x और dx उसके जगह dt अपॉन 2 और e एज इट इज एक्स स्क्वायर के जगह t, तो e रेस टू t। एकदम सिंपल बन गया क्वेश्चन, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी dt लिख दो। e रेस टू टी का तो इंटीग्रेशन बोल सकते हो ना, कितना आएगा, अगर e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स आता है तो e रेस टू टी का e रेस टू टी आएगा प्लस c। ओके,
हाँ इस साइड में कौन है देखो वाई ई एक्स का स्क्वायर, खत्म। नहीं खत्म नहीं हुआ है, हाँ क्या बचा है, ओके टी क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस सी, और ये वाई ई एक्स का स्क्वायर, अब खत्म। ओके लिखो ई। ओके 7 में देखना ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ए को ब्रैकेट दिया है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, सेम ही है, ठीक है। पहली चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो है, अगर ये dy बाई डी एक्स है, y ये इसकी डिग्री तो 1 है, तो इसके साथ y की डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर ये dx अपॉन dy करोगे तो भी सेम ही है, इसकी डिग्री 1 है x की, सॉरी इसकी डिग्री 1 है तो x की डिग्री 1 होनी चाहिए, कैसे भी करो सेम आएगा, पर मैं y से ही जाता हूँ, ठीक है। पहली चीज, पहले मैं क्या करता हूँ, y को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि उसके साथ y होना चाहिए, तो ये x प्लस ए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इतना समझ में आया होगा। हाँ इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पूरे इक्वेशन को x प्लस ए से डिवाइड कर देता हूँ। ये क्लियर है? ओके चलो समझो, यहाँ पे x प्लस ए से डिवाइड किया आपने तो ये कैंसल, तो ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x प्लस ए, लिख दिया। ओके चलो x प्लस ए से डिवाइड किया, कैंसल हुआ तो सिंपल अकेला बचेगा dy बाई डी एक्स, ये फ्री हुआ। ओके हाँ इसके साथ डिवाइड भी, इसके साथ भी डिवाइड होगा ना, तो y के साथ डिवाइड होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस ए वाई। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ इसको। ओके हाँ, और इस तरफ लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस ए, पूरा डिवाइड कर दिया, क्लियर। हाँ ये y है तो ये भी y होना चाहिए, ये मैंने कर दिया। आप सिर्फ p और q की वैल्यू बताओ, p क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, वेरी गुड। q की वैल्यू क्या होगी x प्लस ए। एकदम इजी क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, dx ही है ना, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलो e p के जगह लिखोगे 1 अपॉन एक्स प्लस ए। चलो देखते हैं आपको इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, क्या लिखोगे? हाँ एक नंबर लॉग एक्स प्लस ए। क्या दिमाग लगाया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सच में मानना चाहिए क्योंकि आपको इतना भी नहीं आ रहा है। ओके एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, ए का 0, सिंपल लॉग एक्स प्लस ए। ओके ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन, किस फॉर्म वाला क्वेश्चन है, y वाला, तो मैं लिखूंगा y if is equal to q if, ओके इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। ओके y if के जगह, अरे हाँ इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, ये कैंसल ना, तो बचेगा क्या, ये भूल गए, ये x प्लस ए, समझा सच में। हाँ ये q कौन है, a अपॉन एक्स प्लस ए, फिर से इफ कौन है x प्लस ए प्लस सी। इसमें देखो इसने और काम आसान कर दिया, हाँ dx इसने और काम आसान कर दिया, कैंसल कर दिया, ठीक है। y x प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे a dx प्लस सी। ओके y x प्लस ए में कॉपी कर देता हूँ, a तो कांस्टेंट है ना, a समझो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x प्लस सी, खत्म, इजी था। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.5 का लास्ट क्वेश्चन। ओके ये dr है, x मैंने गलती से x लिख दिया, dr, ठीक है, ध्यान देना। अगर यहाँ पे आप d थीटा अपॉन dr करते हो, ठीक है, समझो सोचो कि d थीटा अपॉन dr कर दिया तो उसके साथ p थीटा होना चाहिए, थीटा वाला तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, सिंपल थीटा, डी थीटा नहीं, सिंपल थीटा होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। बट अगर आपने dr अपॉन डी थीटा कर दिया तो उसके सामने पी आर ला सकते हो ना, क्योंकि आर वाला टर्म तो है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है, तो इसमें से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके और इसकी डिग्री देखो, आर की भी डिग्री 1 आ रही है और dr अपॉन डी थीटा की डिग्री 1 आ रही है, तो इसके लिए dr अपॉन डी थीटा करने के लिए मैं पूरे इक्वेशन को डी थीटा से डिवाइड करूंगा, समझ में आया। सो डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय डी थीटा। ओके, डी थीटा से डिवाइड करोगे तो ये डी आर अपॉन डी थीटा बन गया। ये समझा नहीं समझा? ओके हाँ, ये 2r, ये क्या बन जाएगा? डी थीटा से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 1, सिंपल। यहाँ पे क्या बन गया? 8। क्लियर? हाँ, ये r है तो ये भी r है। क्लियर? मुझे फटाक से बताओ, p इज इक्वल टू क्या? 2 एंड q इज इक्वल टू व्हाट? 8। सिंपल। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू 1 नंबर डी थीटा। ओके, सो e p के जगह क्या आएगा? 2 और ये डी थीटा। इसमें से 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचेगा क्या? 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एग्जैक्टली। तो e रेस टू क्या बचेगा? 2 थीटा। समझा? ये 2 तो बाहर है। अगर समझो dx होता तो x लिखते, dy होता तो y लिखते, तो d थीटा है तो क्या लिखेंगे? थीटा। सिंपल। ओके, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब मैं देखूंगा क्वेश्चन किस फॉर्म में, r के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में बोलूंगा r if इज इक्वल टू q if, थीटा नहीं q if। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। क्लियर? और ये प्लस c। ओके, r if कौन सा आया? e रेज टू 2 थीटा। ओके, q कहाँ पे? q कौन है? 8। q इज 8। इफ, फिर से इफ क्या है? e रेज टू 2 थीटा d थीटा प्लस c। ओके, r e रेज टू 2 थीटा, 8 कांस्टेंट है, बाहर खींच दो, बाहर खींच दिया तो e रेज टू 2 थीटा सिंपल बचा और d थीटा प्लस c। अब बोलो इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालना है, ये तो इसका तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ लिख दो a। इसका इंटीग्रेशन बोलो, e रेज टू 2 थीटा सिंपल। क्यों? इसने क्या दिमाग लगाया? अगर मेरे पास e रेज टू 2x होता तो e रेज टू 2x ही लिखता, बट एडिशन में डिनोमिनेटर में 2 आता, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 आएगा। समझ में आया? ओके, प्लस c, तो 2 1 जा 2 4 जा, सो r e रेज टू 2 थीटा प्लस, यहाँ पे 4 है ना, 4 e रेज टू 2 थीटा प्लस c। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं बता दो, वो है ना c को कंसिडर नहीं करते, गलती होती है। तो क्या करते हैं? ये कैंसिल, ये कैंसिल, r इज इक्वल टू 4 प्लस c, खत्म। होता है ऐसे, होता है। नहीं समझा मैंने क्या बोला? इसको कंसिडर नहीं करोगे। ओके, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे होगा, ये गलती मत करना। ओके, लिखो